नमस्कार दोस्तों। दर्पण क्लासेस करौली के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके में कला संस्कृति वाली सीरीज चल रही है और कला संस्कृति में राजस्थान की चित्रकलाओं का सेशन चल रहा है। राजस्थान की चित्रकलाओं में मेवाड़ चित्र शैली और मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित तमाम चित्र शैलियों को आप लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद मारवाड़ स्कूल हम पढ़ रहे हैं। मारवाड़ स्कूल यानी मारवाड़ चित्र शैली, जिसे जोधपुर चित्र शैली भी कहा जाता है, और मारवाड़ चित्र शैली भी हम पढ़ चुके हैं। अब आगे मारवाड़ जो चित्र शैली है, इसकी उपशैलियों के विषय में मित्रों चर्चा करेंगे। उपशैलियों में जैसे बीकानेर चित्र शैली है, किशनगढ़ है, नागौर है, अजमेर चित्र शैली है और जैसलमेर चित्र शैली है। ये सभी मारवाड़ चित्र शैली की उपशैलियां हैं। तो मारवाड़ जो चित्र शैली है, उसकी आज पहली हम उपशैली की चर्चा करेंगे, यानी बीकानेर चित्र शैली। तो आइए जानते हैं बीकानेर चित्र शैली को लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम बीकानेर चित्र शैली। बीकानेर चित्र शैली आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो ये बनाइएगा हेडिंग, बीकानेर से चलना है ना। बीकानेर चित्र, बीकानेर चित्र शैली। ये चित्र शैली आप आज पढ़ोगे, बीकानेर चित्र शैली। बीकानेर जो चित्र शैली है, इस चित्र शैली को किस चित्र शैली के अंतर्गत माना जाता है, बताइए फटाफट। बिल्कुल मारवाड़ है ना। तो सबसे पहला सवाल तो अपना ये बन गया कि ये जो बीकानेर चित्र शैली है, याद रखना, ये किसकी, मारवाड़ शैली की क्या है, शैली है। यानी मारवाड़ शैली, मारवाड़ जो चित्र शैली है, मारवाड़ शैली क्या मानी जाएगी, शैली। मारवाड़ चित्र शैली की उपशैली के नाम से इसे हम पुकारेंगे। बीकानेर चित्र शैली किस चित्र शैली की उपशैली है, तो उत्तर क्या होगा, मारवाड़ चित्र शैली की क्या मानी जाएगी, उपशैली मानी जाएगी। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, बीकानेर जो चित्र शैली है, याद रखें, इस चित्र शैली की सबसे पहले लेते हैं हम कुछ विशेषताएं, यानी क्या क्या विशेषताएं चित्र शैली की हैं। तो सबसे पहली विशेषताओं में यह जानते हैं, जो मारवाड़ चित्र शैली में रंग का प्रयोग होता है, उस रंग का इसमें प्रयोग होता है। यानी इस चित्र शैली में किस प्रमुख रंग का प्रयोग होता है, प्रमुख रंग के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो प्रमुख रंग की अगर हम बात करें तो याद रखें, रंग के रूप में प्रयोग होगा किसका, पीला। प्रमुख रंग नोट करते चलें अब साथ में ही। इस चित्र शैली में प्रमुख रंग के रूप में कौन से रंग का प्रयोग करते हैं। देखो, चित्र शैलियों में ऐसा नहीं है कि एक ही रंग का प्रयोग होता हो, पर किसी किसी रंग को चित्र शैली में कुछ ज्यादा प्राथमिकता दी गई, ज्यादा उसका प्रयोग हुआ। इस वजह से ये सवाल बनता है कि प्रमुख रंग तो इसमें यहाँ था पीला, याद रखें कौन सा, पीला। तो और भी रंगों का प्रयोग हुआ, पर मुख्यतः से पीले रंग का प्रयोग हुआ। वृक्ष की हम बात करें कि प्रमुख वृक्ष, याद रखें प्रमुख वृक्ष के रूप में, तो प्रमुख वृक्ष, प्रमुख वृक्ष, तो इस चित्र शैली में किस प्रमुख वृक्ष का चित्रण हुआ है, तो हमारा जवाब हो जाएगा क्या, आम। यानी आम का इसमें ज्यादा चित्रण हुआ है। अब वो कई ऐसी चित्र शैली हैं जिनमें पशुओं का चित्रण हुआ है, लेकिन किसी में नहीं हुआ है। किसी में भित्ति चित्रों का ज्यादा प्रयोग हुआ है, इसमें किसी में पक्षियों के चित्रण ज्यादा हुए हैं। तो किसी की दो चार बिंदु बनते हैं, किसी के कम बिंदु बनते हैं, ऐसा भी है। तो ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है। बीकानेर चित्र शैली में प्रमुख रंग कौन सा है, पीला। और प्रमुख वृक्ष की अगर बात करें तो जवाब क्या होगा, आम। अब देखो, ये जो चित्र शैली है, याद रखना, बीकानेर चित्र शैली, चित्र शैली का स्वर्ण युग,
सवाल पूछा जाएगा कि भाई स्वर्ण युग किसका काल माना जाता है। तो बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण युग किस शासक का काल माना जाता है। तो जवाब होगा अपना क्या, अनूप सिंह। दोस्तों अनूप सिंह के काल में चित्र शैली का सर्वाधिक विकास हुआ, इसीलिए उनका काल क्या माना जाता है, स्वर्ण युग। अनूप सिंह जो कि कहाँ के राजा थे, बीकानेर के, है ना। बीकानेर के शासक कौन, अनूप सिंह। अनूप सिंह का काल इस चित्र शैली का माना गया कैसा युग, स्वर्ण युग। लिखते चले आप साथ में ही एक एक बिंदु को और समझते चले। और बीकानेर चित्र शैली हम पढ़ रहे हैं जो मारवाड़ शैली की क्या है, उप शैली है। ठीक है, मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। बीकानेर की बात करो चाहे किशनगढ़ की बात करो, अजमेर शैली है, नागौर शैली है और जैसलमेर शैली है। ये तमाम चित्र शैलियां किसके अंतर्गत आती हैं, मारवाड़ या जोधपुर शैली के अंतर्गत गिनी जाती हैं, है ना। ऐसे भी कई बार सवाल बन जाते हैं। इसके बाद प्रमुख रंग पीला और प्रमुख वृक्ष आम। स्वर्ण युग यानी बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण युग माना गया है महाराज अनूप सिंह का समय। अनूप सिंह याद रखें बीकानेर में राठौर वंश शासक थे। तो अनूप सिंह का शासनकाल इस चित्र शैली का क्या माना गया है, स्वर्ण युग माना गया है। स्वर्ण युग उस युग को कहा जाता है दोस्तों जिसमें ज्यादा विकास हुआ हो। तो देखिए ये चित्र शैली राय सिंह के काल में प्रारंभ हुई, आगे पढ़ेंगे। लेकिन और फिर उसके बाद कई राजा हुए राय सिंह के बाद, पर ज्यादा जो इस पर कार्य हुआ, ज्यादा डेवलप हुई, विकास हुआ, वो किन के काल में, अनूप सिंह के काल में हुआ, है ना। अनूप सिंह के काल में इस चित्र शैली का स्वर्ण युग माना गया है। अब सवाल बनता है कि ये बीकानेर जो चित्र शैली है, याद रखें कौन सी बीकानेर चित्र शैली है। तो चित्र शैली का प्रारंभ किन के काल में हुआ सर, प्रारंभ दोस्तों जो हुई थी ये चित्र शैली याद रखें, वो प्रारंभ हुई थी किसके काल में, तो राय सिंह के काल में। हालांकि राय सिंह अनूप सिंह से पहले राजा बने हैं ना। तो राय सिंह के काल में, राय सिंह के काल में ये महाराजा राय सिंह के काल में ये चित्र शैली प्रारंभ हुई है। अब आपको अच्छे से पता होगा कि राय सिंह जो है अकबर और उसके पुत्र जहांगीर का समकालीन था। राय सिंह अकबर और जहांगीर का, राय सिंह का शासनकाल बताएंगे आप कब से कब तक रहा था, फटाफट राय सिंह का शासनकाल बताइए। राय सिंह कल्याण मल के बाद में बीकानेर का राजा बना है, यानी 1574 से 1600 कितने तक, 12। ये राय सिंह जो याद रखिएगा ये शासक रहे हैं। तो इनका शासन काल है 1500 कितने से लेके 74 से लेके दोस्तों, और 1600 कितना, 12, यहाँ तक का शासन काल है किसका, राय सिंह का। अब राय सिंह की अगर हम बात करें तो राय सिंह ने दिल्ली के दो मुगल बादशाहों के साथ क्या किया है, कार्य। यानी इनके दोस्तों जो समकालीन है, इनके समकालीन, याद रखें इनके जो समकालीन थे वो दिल्ली के मुगल बादशाह कौन कौन थे। तो इनके समकालीन दिल्ली के मुगल बादशाह जो हैं वो थे कौन, एक तो अकबर थे, अकबर थे। समकालीन की अगर हम बात करें कि ये किन के समकालीन है, तो दोस्तों दिल्ली के उस समय मुगल बादशाह थे नंबर एक अकबर, अकबर के समकालीन थे ये, अकबर। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि 1500 कितने 56 से लेकर के और 1605 तक अकबर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये अकबर के भी समकालीन थे। उसके बाद में दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर के बाद दोस्तों कौन बने, इनके पुत्र जहांगीर शासक बने। और जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर के और 1600 कितना 27 तक रहा। तो ये उनके भी समकालीन थे, क्योंकि ये 1612 तक रहे थे। तो 1612 में तो जहांगीर शासक था। तो ये याद रखें राय सिंह की हम बात करें तो राय सिंह ने मुगलों के साथ कार्य किया है, मुगलों से इनके अच्छे संबंध थे। और इन्हीं के काल में ये चित्र शैली क्या हुई, प्रारंभ हुई। इस वजह से इस चित्र शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव जो पड़ा, सर्वाधिक क्या पड़ा दोस्तों, सर्वाधिक
मुगल प्रभाव की अगर हम बात करें तो वो भी याद रखना किन के काल में पड़ा। सर्वाधिक मुगल प्रभाव भी किन के काल में पड़ा, तो राय सिंह के काल में, है ना। हाँ, ये इसी तरह से रखना है, सर्वाधिक जो मुगल प्रभाव पड़ा है दोस्तों, वो भी किन के काल में पड़ा है, तो राय सिंह के काल में पड़ा है। पूछेगा कि किसके काल में बीकानेर चित्र शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव देखा गया, तो राय सिंह के काल में देखा गया। अब राय सिंह ने ही इस चित्र शैली को प्रारंभ किया। राय सिंह के समय में ध्यान दीजिएगा हुआ क्या था, इधर देखेंगे प्लीज। राय सिंह के समय में क्या हुआ, 1600 कितने की बात थी दोस्तों, 10 ईस्वी। अब आप मुझे बताओ 1610 में राय सिंह शासक थे या नहीं। 1610 में राय सिंह थे कि नहीं थे, राय सिंह शासक थे। तो राय सिंह के समय यह प्रारंभ हुई थी और 1610 में इस चित्र शैली में पहला ग्रंथ लिखा गया, यानी पहला चित्रित ग्रंथ लिखा गया, जिसका नाम था क्या, भागवत, भागवत पुराण। दोस्तों ये पहला चित्र ग्रंथ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि बीकानेर चित्र शैली में लिखा गया पहला क्या, बीकानेर चित्र शैली में लिखा गया पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो जवाब क्या होगा आपका, भागवत पुराण याद रखें। भागवत पुराण पहला चित्रित क्या है, ग्रंथ है ये वाला। ठीक, तो भागवत पुराण देखिएगा बीकानेर चित्र शैली में लिखा गया। एक बार फिर से देखें आप, प्रमुख रंग बीकानेर चित्र शैली हम पढ़ रहे हैं, ये मारवाड़ चित्र शैली की क्या है, उपशैली मानी जाती है। दूसरा सवाल, बीकानेर चित्र शैली में किस प्रमुख रंग को महत्व दिया गया, सबसे ज्यादा चित्रों में किस रंग का प्रयोग हुआ, पीले का। और वृक्षों का जहां तक चित्रण हुआ है, तो किस वृक्ष का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, तो वो हो जाएगा कौन सा, आम। इस चित्र शैली की शुरुआत तो हुई है राय सिंह के काल में, लेकिन अच्छा काम हुआ है, डेवलप हुआ विकास अनूप सिंह के काल में। इसलिए अनूप सिंह का काल इस चित्र शैली के लिए क्या माना जाता है, स्वर्ण युग, यानी गोल्डन एज, गोल्डन टाइम माना जाता है। उसके बाद में राय सिंह, ये 1574 से 1612 तक बीकानेर के राजा रहे थे। इन्होंने ही ये चित्र शैली क्या की थी, प्रारंभ की थी। तो प्रारंभ किन के काल में हुई, राय सिंह के काल में। ये राय सिंह जो था दोस्तों, जब ये बीकानेर का राजा था, तो इसके रहते रहते दिल्ली में दो राजा बदल चुके थे। यानी इन्होंने किन किन के समकालीन माने गए हैं, अकबर और जहांगीर। अकबर इनके समय में दिल्ली का मुगल बादशाह था, जिस समय ये कहाँ के राजा थे, बीकानेर के। और जहांगीर इनके समय में याद रखें दिल्ली का राजा था। तो ये दो शासक इनके समय के हैं जो बदल चुके हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि राय सिंह जो है, उसने अकबर और जहांगीर दोनों मुगल बादशाहों के साथ में कार्य किया। अब इन दोनों के साथ में कार्य किया, तो मुगल प्रभाव तो पड़ना ही है, तो मुगल प्रभाव भी इस चित्र से पर पड़ा है, मुगल प्रभाव भी इस चित्र से पर पड़ा है। एकमात्र राजस्थान की जैसलमेर चित्र शैली ऐसी चित्र शैली है जिस पर मुगल प्रभाव नहीं पड़ा है, बाकी तमाम चित्र शैलियों पर मुगल प्रभाव पड़ा है। कई बार इस तरह का सवाल पूछ लिया गया है कि राजस्थान की किस चित्र शैली पर मुगल प्रभाव नहीं पड़ा है, तो वो जैसलमेर चित्र शैली है, बाकी तमाम चित्र शैलियों पर मुगल प्रभाव पड़ा। तो इसके समय इस पर क्या पड़ा, मुगल प्रभाव पड़ा। अब बात आती है कि भाई बीकानेर की जो शैली है गुरुजी, इस बीकानेर की चित्र शैली में क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, तो दोस्तों क्या इस पर मुगल प्रभाव ही पड़ा है, नहीं। बीकानेर की चित्र शैली पर याद रखना जो प्रभाव देखे गए हैं, प्रभाव की अगर हम बात करें, तो इस चित्र शैली पर जो दोस्तों प्रभाव पड़ा है, वो कौन कौन सी चित्र शैलियों का प्रभाव पड़ा है, तो देखें। हाँ, इस चित्र शैली पर जो प्रभाव पड़ा है, याद रखें मुगल शैली का तो पढ़ा ही है, तो वो आपको याद रखना है दोस्तों, एम तरह से और डी, और एक हो गया क्या, पी, यानी एम डी पी, मेरी डी, ऐसे याद रख सकते हैं आप। मेरी क्या हो गई, डीपी हो गई। डीपी जो होती है ना, डीपी किसकी हो गई, मेरी, यानी मेरी डीपी, ठीक है। इस तरह से प्रभाव इस पर पड़ा है। या फिर आप एमपी याद रख सकते हैं ना, तो जैसे भी याद रखें वो रख सकते हैं।
इन तीनों चित्र शैलियों पर इसमें मुगल प्रभाव देखा गया है। तो एम का मतलब यहाँ क्या है? एम से मतलब है दोस्तों मुगल शैली। कौन सी शैली? मुगल शैली। यानी मुगल शैली का भी हमारी चित्र शैली पर क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ा है। डी का मतलब क्या है दोस्तों? द्रविड़ शैली। द्रविड़ आप जानते हैं, दक्षिण भारत वाली शैली, बट है ना, द्रविड़ शैली का भी इस पर क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा पी से क्या हो गया सर? तो पंजाबी शैली। ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। पंजाबी शैली एग्जाम में पूछने योग्य प्रश्न है। इसी प्रकार के सवाल ज्यादा आते हैं कि पंजाबी चित्र शैली का प्रभाव राजस्थान की कौन सी चित्र शैली पर दिखाई दिया है? तो पंजाबी चित्र शैली का प्रभाव याद रखें किस पर? बीकानेर चित्र शैली पर देखा गया है। नोट करते चलें आप साथ में ही, बाकी फिर आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो इस पर ये प्रभाव देखा गया, याद रखें तीनों चित्र शैलियों का। अब इस तरह से सवाल पूछ सकता है कि निम्न में से किस का प्रभाव बीकानेर चित्र शैली पर नहीं पड़ा है? और ये तीनों आपको दे देगा और एक दे देगा कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी शैली का प्रभाव। तो इस तरह से हमें क्लियर करना है। तो ऐसे सवाल आने के चांस बहुत बनते हैं। तो प्रभाव की बात है तो याद रखें तीनों चित्र शैलियों का पर क्या पड़ा है? प्रभाव। तो ये इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट इस चित्र शैली को लेके और क्या क्या सवाल बनते हैं, और उन सवालों की करते हैं दोस्तों चर्चा। देखें ये जो बीकानेर चित्र शैली है, याद रखना इस बीकानेर चित्र शैली की हम विशेषताओं की बात करें कि इसकी क्या क्या विशेषताएं दोस्तों, बीकानेर चित्र शैली की क्या क्या विशेषताएं, यानी कौन कौन सी विशेषता लिए हुए है कौन सी चित्र शैली? बीकानेर चित्र शैली। तो आइए बीकानेर चित्र शैली की विशेषताओं में इसकी प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं बीकानेर चित्र शैली की। तो देखें बीकानेर जो चित्र शैली है तो में जानते हैं दोस्तों। देखिए बीकानेर चित्र शैली में याद रखें, एक एक विशेषताओं को हमें याद रखना है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो बीकानेर चित्र शैली की हैं? बीकानेर चित्र शैली से रिलेटिव कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं? तो उन बिंदुओं में आप जानिए। ये लो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि बीकानेर की जो चित्र शैली है दोस्तों, याद रखना इस चित्र शैली के जो चित्रकार होते थे, बीकानेर चित्र शैली के जो चित्रकार होते थे, वो जब भी कोई चित्र बनाते थे तो चित्र के नीचे अपना नाम और तिथि अंकित जरूर करते थे। यानी चित्र के नीचे अपना क्या नाम और क्या अंकित करते थे? तिथि अंकित करते थे। पूछा जाएगा कि कहाँ के चित्रकार चित्रों के नीचे अपना नाम और जिस तारीख को वो चित्र बनाया है वो डेट लिखते थे, तो वो थे कहाँ के? बीकानेर के चित्रकार। तो आप लिखिएगा बीकानेर 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 शैली, बीकानेर शैली के चित्रकार दोस्तों, बीकानेर शैली के चित्रकार चित्रों पर अपना अपना नाम व तिथि नाम व तिथि अंकित करते थे। एग्जाम में पूछेगा कि कहाँ के चित्रकार चित्रों पर अपना नाम और तिथि अंकित करते थे, तो वो कहाँ के थे? बीकानेर के। यानी बीकानेर के जो चित्रकार हैं, याद रखें वो चित्रों पर अपना नाम और क्या अंकित करते? तिथि अंकित करते थे। जो भी चित्र बनाते उन पर अपना नाम और तिथि जरूर लिखते। इसके बाद में देखेंगे आप और क्या क्या विशेषताएं हैं बीकानेर चित्र शैली की।
हाँ, बीकानेर जो चित्र शैली है दोस्तों, इस चित्र शैली में सामंती वैभव महफिल इस प्रकार के चित्र बने। यानी सामंती वैभव, सामंती सामंती वैभव, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सामंती वैभव एवं महफिल, महफिल, सामंती वैभव एवं क्या, महफिल के, महफिल के क्या बने दोस्तों, चित्र बने। पूछेगा कि राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिस चित्र शैली में सामंती वैभव और महफिल के चित्र बने, जो महफिलों को दर्शाया गया, तो वो ये चित्र शैली थी। इसके बाद में इम्पोर्टेंट बात देखें, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। देखें, ये जो बीकानेर चित्र शैली है दोस्तों, इस चित्र शैली में लकड़ी की जो पट्टी होती है, पट्टिका है, जैसे लकड़ी की एक सिलेट नुमा आकृति पट्टिका, उस उन पट्टिकाओं पर चित्र बनाए गए थे। कहीं आपने देखा है कि भित्ति चित्र ज्यादा बने हैं दीवारों पर, इस चित्र शैली में लकड़ी की पट्टिकाओं पर क्या बनाए गए थे, चित्र बनाए गए। तो ये इसकी एक निजी विशेषता है, अलग से विशेषता है। राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिस चित्र शैली में लकड़ी की पट्टिकाओं पर चित्र बनाए गए, तो आपका जवाब होना चाहिए बीकानेर चित्र शैली। तो ये लिखना है आपको। इसमें इसमें लकड़ी, इसमें लकड़ी की पट्टिकाओं, लकड़ी की क्या, पट्टिकाओं पर चित्र बनाए गए, बनाए गए। यानी लकड़ी की पट्टिकाओं पर चित्र बने हैं। कौन सी चित्र शैली में, तो आपका जवाब क्या होगा, बीकानेर चित्र शैली में। समझ रहे हैं, बीकानेर जो चित्र शैली है उसमें लकड़ी के पट्टे बना करके और उन पे क्या बनाए गए, चित्र। तो ये चीज आपने पढ़ी है। बीकानेर शैली की विशेषताओं में कि बीकानेर के चित्रकार चित्रों पर अपना नाम और क्या अंकित करते थे, तिथि, यानी अपना नाम भी लिखते थे और तिथि भी लिखते थे। पूछेगा कि कहाँ के चित्रकार चित्रों पर अपना नाम और तिथि लिखते थे, तो बीकानेर के चित्रकार। सामंती वैभव एवं महफिल के चित्र बने हैं बीकानेर चित्र शैली में। लकड़ी की पट्टिकाओं पर चित्र बनाए गए कहाँ, तो जवाब क्या होगा, बीकानेर चित्र शैली में। लकड़ी की किस पर चित्र बनाए गए, पट्टिकाओं पर। इसके अलावा देखें इस चित्र शैली की और क्या क्या विशेषताएं दोस्तों, तो याद रखें बीकानेर जो चित्र शैली है, इस चित्र शैली में उस्ता कला, मथेरन कलाओं का क्या हुआ है, प्रयोग। यानी याद रखना, उस्ता कला, कौन सी कला दोस्तों, उस्ता कला। उस्ता कला कहाँ की प्रमुख विशेषता है, तो बीकानेर चित्र शैली की क्या है, विशेषता है। उस्ता कला क्या होती है, और उस्ता कला बीकानेर चित्र शैली की एक प्रमुख विशेषता रही है। आइए उस्ता कला के विषय में जानते हैं। उस्ता जो कला है दोस्तों, ये ऊंट की खाल पर चित्र बनते हैं, किस पर, ऊंट की किस पर, खाल पर, ऊंट की खाल पर, खाल पर चित्रण, ऊंट की खाल पर क्या चित्रण, यही कहलाती है क्या, उस्ता कला। यानी ऊंट की खाल पर क्या बनाना, चित्र बनाना, इसी को हम क्या कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं। ये जो उस्ता कला है, याद रखें, उस्ता कला को दोस्तों और भी नामों से जाना जाता है। उस्ता कला को ही हम किस नाम से और पुकार सकते हैं, तो देखिए जो उस्ता कला है, इस उस्ता कला को मुनव्वती कला के नाम से भी जाना जाता है। तो इस उस्ता कला का एक उपनाम भी है, याद रखें। अब क्या है इसका उपनाम, तो इसे हम कहते हैं क्या, मुनव्वती कला। कौन सी कला, मुनव्वती कला नाम से भी उस्ता कला को जाना जाता है। यानी उस्ता कला को याद रखना, मुनव्वती कला भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सी कला मुनव्वती कला के नाम से भी जानी जाती है, उस्ता कला। उस्ता कला के कलाकार बीकानेर के चित्रकार थे। अब ये उस्ता कला जो है,
ये कला अपने यहाँ कहाँ से आई? यानी ये जो कला है उस्ता कला, ऊँट की खाल पर चित्र बनाने की कला, ये मूलतः कहाँ की थी और कहाँ से अपने यहाँ आई? तो आप जानते हैं कि चित्रकला को लाना होगा तो चित्रकार लाने होंगे। तो राजस्थान में राजा हुए कौन? अनूप सिंह, जिनका काल आपने क्या पढ़ा है? स्वर्ण युग, है ना, स्वर्ण युग पढ़ा है। तो अनूप सिंह के काल में अनूप सिंह को ऐसा लगा कि मुझे पुस्ता कला लानी चाहिए। तो अनूप सिंह दो कलाकारों को, अली रजा और रुकनुद्दीन, अली रजा और कौन थे? रुकनुद्दीन, दो कलाकारों को लाहौर से लेकर के आए बीकानेर में, और उन्होंने फिर यहाँ ऊँट की खाल पर चित्र बनाने का काम प्रारंभ किया। यानी उस्ता कला क्या हो गई थी दोस्तों? प्रारंभ हो गई। तो उस्ता कला याद रखें कहाँ से लाई गई? तो यह कला, जो कला है वो कौन सी? उस्ता कला। तो देखेंगे यह कला, कला लाहौर से, याद रखें दोस्तों कहाँ से? लाहौर, क्या आपको याद रखना है? यह कला लाहौर से, लाहौर से किनके काल में? किनके काल में बता फटाफट? अनूप सिंह के काल में। किनके काल में? अनूप सिंह, बीकानेर के राठौर वंशीय शासक अनूप सिंह, अनूप सिंह के, अनूप सिंह के काल में, अनूप सिंह के काल में बीकानेर लाई गई। अनूप सिंह के काल में दोस्तों का बीकानेर लाई गई, बीकानेर लाई गई। तो ये जो कला है याद रखें इस राजा के काल में लाई गई, अनूप सिंह के काल में लाई गई बीकानेर। कहाँ से? लाहौर से। यह कला लाहौर से अनूप सिंह के काल में, याद रखें अनूप सिंह के किस में दोस्तों? काल में, अनूप सिंह के काल में लाई गई, है ना। अनूप सिंह के काल में कहाँ लाई गई? बीकानेर लाई गई। अब इसके बाद में देखें कौन कौन से कलाकार यहाँ लाए गए थे। वो कलाकार जो यहाँ लाए गए थे, तो दोस्तों कलाकार जो लाए गए वो थे कौन से? लाहौर से, लाहौर से, याद रखना दोस्तों, लाहौर से, लाहौर से लाए, लाए गए कलाकार कौन कौन से थे? लाए गए कलाकार, तो लाहौर से मित्रों कौन कौन से कलाकार यहाँ लाए गए? फटाफट बताइए आप। अनूप सिंह जब इस कला को लेकर के आए तो कौन से वो दो कलाकार थे जिनको यहाँ लेकर के आए? नंबर वन अली रजा दोस्तों, नंबर वन अली रजा थे, एक अली रजा थे, ये वो लेकर के आए कौन? अली रजा। और दूसरे कलाकार की अगर हम बात करें तो वो थे दोस्तों कौन? रुकनुद्दीन, यानी रुकनुद्दीन। याद रखें इस प्रकार से ये दो कलाकार थे जो यहाँ लाए गए। एक तो थे कौन? अली रजा, और दूसरे कौन थे? रुकनुद्दीन। तो इन कलाकारों ने यहाँ ये कला प्रारंभ की। लेकिन आप जानते हैं कि लाने वाले अलग हो गए, इन्होंने, इनके द्वारा लाई गई, चलो ठीक है, पर ये कला फेमस इसमें जो हुए थे इस उस्ता कला में, जिन्होंने प्रसिद्धि हासिल की थी वो तो कोई और ही चेहरा है, वो तो और ही चेहरा है। यानी इसमें प्रसिद्ध कलाकार कौन हुए दोस्तों? इस कला के याद रखना, प्रसिद्ध कलाकार की अगर हम बात करें कौन से वो कलाकार थे तो इसमें प्रसिद्ध हुए, तो प्रसिद्ध चित्रकार जो हैं कौन से थे? इसके चित्रकार कह लीजिए, एक मिनट, या कलाकार आप कह सकते हैं ना। तो प्रमुख कलाकार इस कला के कौन थे दोस्तों? प्रमुख कलाकार, कलाकार के, यानी जो सबसे ज्यादा क्या हुए हैं? फेमस हुए हैं। ये तो लाए गए थे, इनके द्वारा प्रारंभ की गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसमें प्रसिद्ध हुए तो वो कलाकार थे मित्रों कौन? तो वो थे कौन? हिसामुद्दीन। याद रखें कौन? हिसामुद्दीन, हिसामुद्दीन उस्ता। क्योंकि यहाँ के चित्रकार ऊंट की खाल पर जिन्होंने चित्र बनाए उस्ताद कहलाए थे। क्या कहलाए? उस्ताद। तो हिसामुद्दीन उस्ता, याद रखें ये इसके प्रमुख क्या माने गए? कलाकार माने गए। हिसामुद्दीन कौन माने गए? उस्ताद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिसामुद्दीन उस्ता पूछा जा सकता है। हिसामुद्दीन उस्ता का संबंध है राजस्थान में कौन सी चित्रकला से? तो आपका जवाब होगा बीकानेर चित्रकला से, बीकानेर चित्र शैली से है।
अली रजा, रुकनुद्दीन, हिसामुद्दीन सभी का संबंध किससे है? बीकानेर चित्र शैली से। ठीक है, तो इस तरह से ये इसमें सिद्धस्त हुए, यानी प्रसिद्ध हो गए। ये इतने प्रसिद्ध हो गए कि 1986 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। यानी 1986 में इन्हें मिला कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार भी मिला। याद रखिएगा 1900 कितने में दोस्तों? तो 86 में, 86 ईस्वी में क्या मिला इनको? पद्मश्री, पद्मश्री प्राप्त हुआ, याद रख। तो इन्होंने 1986 में पद्मश्री पुरस्कार भी क्या किया? प्राप्त किया। इतने प्रसिद्ध कलाकार ये चित्र शैली के थे। तो ये उस्ता कला जो होती है दोस्तों, इसको लेके और क्या क्या सवाल बन सकते हैं? उस्ता कला ऊंट की खाल पर क्या होती है? चित्र बनाने की क्या है? कला है। अब देखिएगा, ध्यान लगाएं, इधर देखें। एक और सवाल बनता है, सुनिएगा कि ऊँटों का, याद रखें, ऊँटों का ऊँटों का ब्यूटीशियन, ऊँटों को सजाने में जैसे मेकअप वगैरह होता है, इस तरह ऊँटों को सजाने में जिसने प्रसिद्धि हासिल की, तो वो बंदा कौन था? ऊँटों का, जिसे क्या ब्यूटीशियन कहा जाता है। ऊँटों का, याद रखना, किसका? ऊँटों का, ऊँटों का ब्यूटीशियन किसे कहा जाता है? ब्यूटीशियन, ऊँटों का ब्यूटीशियन कहलाता है दोस्तों। तो आपका जवाब होगा किसे कहा जाता है? फटाफट बताइए। बिल्कुल राइट, अशोक टाक को दोस्तों कहा जाता है ऊँटों का ब्यूटीशियन। अशोक कौन हो जाएंगे? टाक। याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। अशोक टाक को ऊँटों का क्या कहा जाता है? ब्यूटीशियन। एग्जाम में पूछेगा कि राजस्थान में ऊँटों के ब्यूटीशियन कहलाते हैं कौन? आपका जवाब क्या होगा? अशोक टाक। अब इसके अलावा कुछ बिंदु दोस्तों हम नोट में लिख रहे हैं, कुछ बातें हम नोट में लिख रहे हैं, तो वो चीजें भी आपको याद रखनी है। वो क्या याद रखना है? जैसे देखिएगा, बीकानेर जो है, इसमें एक कैमल, क्या? कैमल और हाइड ट्रेनिंग सेंटर भी है। एग्जाम में पूछने योग प्रश्न है, पूछेगा कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? भाई इस विकास तो होना चाहिए चीज का। तो कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? बीकानेर में, याद रखें। कैमल, कैमल हाइड, कैमल हाइड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग सेंटर, सेंटर। तो आपका जवाब होगा दोस्तों क्या? बीकानेर। कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर बोले तो कहाँ है? बीकानेर में। ये चीज आपको याद रखनी है। तो बीकानेर में देखिए ऊंट अनुसंधान केंद्र जो हडवीट कहाँ पर है? बीकानेर में, है ना? आपने पढ़ा होगा, पशु परिचर के लिए इम्पोर्टेंट है ये। यानी ऊंट, ऊंट राष्ट्रीय क्या? हाँ, राष्ट्रीय ऊंट, ये लिखो, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान, क्या? अनु अनुसंधान, अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो हो जाएगा जोहड़वीड, जोहड़वीड। और ये जोहड़वीड भी कहाँ है? बीकानेर में। जोहड़वीड कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में है। तो ये इस तरह से याद रखें। हाँ, ये चीज भी आपको याद रखनी है। पशु परिचर में इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय है, इसका मतलब राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो जोहड़वीड बीकानेर में। तो देखिए, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है दोस्तों? तो वो कहाँ पर है? बीकानेर में। ऊँटों का ब्यूटिशियन कहलाते हैं अशोक टाक। तो ये भी उस्ता कला, याद रखें, इसी बीकानेर चित्र शैली की एक क्या है? विशेषता है। इसके अलावा और कौन सी इसकी विशेषता है? बीकानेर चित्र शैली में मथेरन कला भी है। मथेरन कला बताइए फटाफट, कैसी कला है? बताओ मथेरन कला के विषय में। मथेरन कला की बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद में अगली कला है मथेरन कला। फटाफट बताएं कैसी कला है मथेरन कला। नेक्स्ट जो कला मैं ले रहा हूँ वो है आपकी मथेरन कला। मथेरन
कला। दोस्तों मथेरन कला एक कैसी कला है? तो मथेरन कला में याद रखें दीवारों पर, यानी दीवारों भित्तियों पर क्या होता है? चित्रण। लेकिन कैसे चित्र बनाए जाते हैं? पौराणिक। ऐसे पौराणिक आख्यानों पर आधारित चित्र होते हैं। और पौराणिक यानी पुराण की कथाओं पर आधारित क्या होते हैं? चित्र होते हैं। तो ये इसमें मेन चीज है। पौराणिक पौराणिक दोस्तों आख्यानों पर पौराणिक आख्यानों पर आधारित आख्यानों पर क्या आधारित भित्ति भित्ति चित्र भित्ति चित्रण, यही कला कहलाती है कौन सी? मथेरन कला। मथेरन कला में पौराणिक आख्यानों पर आधारित क्या बनते हैं? भित्ति चित्रण बनाए जाते हैं। अब देखो भित्ति चित्रण जो है दीवारों पर चित्रण, याद रखें। भित्ति चित्रण जो बनाए जाते हैं, दीवारों पर जो चित्रण बनाए जाते हैं, तो ये पद्धति दीवारों पर जो गीला प्लास्टर होता है और गीले प्लास्टर पर चित्र बनाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? यानी एक होती है फ्रेस्को क्या? ब्रूनो। और एक होती है फ्रेस्को इंडो। फ्रेस्को ब्रूनो का मतलब होता है गीले प्लास्टर पर चित्र बनाना, और फ्रेस्को इंडो पद्धति का मतलब होता है सूखे प्लास्टर पर चित्र बनाना। तो ये याद रखें भित्ति चित्र जो बनाए जाते हैं, अगर हम किस पर? गीले प्लास्टर पर, तो एक तो हो जाएगी आपकी कौन सी? इंडो। इस तरह के सवाल आते हैं दोस्तों एग्जाम में, इंडो और क्या? एक मिनट, फ्रेस्को हो जाएगी फ्रेस्को। एक तो आपका नाम होगा फ्रेस्को, फ्रेस्को इंडो, फ्रेस्को इंडो पद्धति। ये याद रखना भित्ति चित्रण से रिलेटेड पद्धति है। और दूसरी एक पद्धति का नाम होगा कौन सी? फ्रेस्को हो जाएगी कौन सी? फ्रेस्को ब्रूनो, फ्रेस्को ब्रू क्या पद्धति। इस तरह से ये दो पद्धतियां हो गई, याद रखें। एक तो हो गई आपकी फ्रेस्को इंडो पद्धति, और नेक्स्ट पद्धति हो गई कौन सी? फ्रेस्को ब्रूनो पद्धति। अब देखें आप इनके विषय में क्या है, ये दोनों की दोनों पद्धतियां, क्या हैं? तो दोनों के विषय में देख लीजिए। फ्रेस्को इंडो पद्धति और फ्रेस्को ब्रूनो पद्धति, दोनों में प्लास्टर जो होता है दीवारों पर, उस पर चित्र बनते हैं। लेकिन एक में बनते हैं सूखे प्लास्टर पर। अगर हम प्लास्टर सूख गया है उसके बाद में चित्र बनाते हैं, तो ऐसी चित्र बनाने की पद्धति क्या कहलाएगी? फ्रेस्को इंडो पद्धति कहलाएगी। लेकिन गीले पर अगर चित्र बना रहे हैं तो फ्रेस्को क्या कहलाएगी? ब्रूनो पद्धति कहलाएगी। हाँ एक ही बात है ना, फ्रेस्को सको कह सकते हैं ना, इसको कहते हैं ब्रूनो को, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेस्को इंडो पद्धति याद रखें, तो किस पर? सूखे किस पर? प्लास्टर पर दोस्तों, सूखे प्लास्टर पर क्या बनाना? चित्र बनाना। प्लास्टर पर चित्र बनाना। किस तरह से सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में कि सूखे प्लास्टर पर चित्र बनाने की पद्धति क्या कहलाती है? तो फ्रेस्को इंडो पद्धति। अगली फ्रेस्को ब्रूनो पद्धति, जिससे अच्छा अच्छा, फ्रेस्को ब्रूनो और फ्रेस्को क्या? इंडो। ठीक ठीक ठीक, देखिएगा एक मिनट। चलो देखें, तो फ्रेस्को इंडो पद्धति है ना, ये हो गई किस पर? यानी गीले प्लास्टर पर क्या बनाना? गीले प्लास्टर दोस्तों, गीले प्लास्टर पर चित्र बनाना, चित्र बनाने वाली पद्धति, ठीक है। और एक आपकी पद्धति हो गई कौन सी? फ्रेस्को ब्रूनो। तो फ्रेस्को ब्रूनो जो पद्धति है, इसमें किस पर? सूखे प्लास्टर पर के प्लास्टर पर क्या बनाए जाते हैं? चित्र बनाए जाते हैं। सूखे प्लास्टर पर
चित्र बनाने वाली पद्धति है, चित्र बनाना। तो इस तरह से ये चित्र बनाए जाते हैं। अब चाहे सूखे प्लास्टर पर चित्र बनाए, चाहे गीले प्लास्टर पर चित्र बनाए, अगर इन चित्रों को याद रखना, लंबे समय तक जीवित रखना है, तो एक अरायस पद्धति चलती है दोस्तों। कौन सी? अरायस पद्धति। अरायस पद्धति क्या है? अरायस पद्धति, चाहे वो सूखे प्लास्टर पर चित्र बने, चाहे गीले प्लास्टर पर बने, उन चित्रों को अगर लंबे समय तक रखना है, चित्र खराब ना हो, लंबे समय तक चित्र जीवित रहे, तो इसके लिए कौन सी पद्धति है? तो वो है अराइस पद्धति। यानी अराइस पद्धति का मतलब है भित्ति चित्रों को, इनको भित्ति चित्रों को, भित्ति चित्रों को लंबे समय तक, भित्ति चित्रों को कैसे समय तक? लंबे समय तक, लंबे समय तक दोस्तों क्या? जीवित रखने की पद्धति। लंबे समय तक जीवित रखना, रखने वाली क्या है ये? रखने वाली पद्धति। भित्ति चित्र, दीवारों पर बने चित्रों को लंबे समय तक जीवित रखने की पद्धति क्या कहलाती है? अराइस पद्धति कहलाती है। ये प्रश्न तो कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार एग्जाम में आ गया ये प्रश्न, कई बार पूछ लिया गया है कि भित्ति चित्रों को लंबे समय तक जीवित रखने की पद्धति क्या कहलाती है? तो अराइस पद्धति। अब मुझे यहाँ बताएं फटाफट ऐसे 3 कलाकारों के नाम जिनको बीकानेर चित्र शैली में त्रिगुट के नाम से जाना जाता है। त्रिगुट जिन्हें कहा जाता है, याद रखिए, त्रिगुट कहा जाता है जिन्हें। फटाफट से बताइए त्रिगुट के नाम से जाने जाते हैं कौन कौन से? अली, एक तो आपका हो गया कौन? अली, अली, अली रजा दोस्तों, एक अली रजा हो गए। एक हो गए कौन से? हसन और रामलाल। याद रखें, एक चित्रकार हैं अपने कौन से? रामलाल। यहाँ चित्रकार होंगे रामलाल। दोस्तों एक तो चित्रकार हैं कौन से बीकानेर चित्र शैली में? रामलाल। उसके बाद में अगले चित्रकार हैं कौन से? हसन। अगले चित्रकार हैं कौन से? हसन। और नेक्स्ट चित्रकार हो जाएंगे कौन से? अली रजा। अली रजा, याद रखें, अली रजा। ये 3 चित्रकार हैं, और ये तीनों के तीनों जो चित्रकार हैं, ये जो तीनों के तीनों दोस्तों चित्रकार हैं, इन तीनों चित्रकारों को बीकानेर चित्र शैली में इस नाम से पुकारा जाता है। तो तीनों चित्रकारों को याद रखें, बीकानेर चित्र शैली में क्या कहा जाता है? त्रिगुट कहा जाता है। यानी तीनों का एक क्या बताया गया है? गुट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। बीकानेर चित्र शैली के त्रिगुट में शामिल होने वाले चित्रकारों का नाम क्या है? वो चित्रकार हो जाएंगे आपके कौन से? रामलाल, हसन और अली रजा। यानी ये हो गए आपके रामलाल, हो गया हसन और क्या? अली रजा। तो इस तरह से दोस्तों याद रखिए ये चित्रकार हैं जो क्या कहलाते हैं? त्रिगुट। तो त्रिगुट में कौन कौन से शामिल होंगे? त्रिगुट में जो चित्रकार शामिल होंगे वो होंगे कौन कौन से? रामलाल, हसन और अली रजा। इन्हें शामिल किया जाता है किसमें? त्रिगुट में। इसके अलावा देखिए बीकानेर जो चित्र शैली है, इस चित्र शैली में याद रखना अन्य भी चित्रकार हैं। तो चित्र शैली के चित्रकारों की अगर हम बात करें, कौन कौन से चित्रकार हैं जिनका संबंध बीकानेर चित्र शैली से है, तो दोस्तों चित्रकारों के नाम इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अभी आपने जैसे सबसे पहले चित्रकार पढ़े कौन? अली रजा। तो ये चित्रकार हैं चित्र शैली में, अली रजा चित्रकार माने जाएंगे। दूसरे चित्रकार की अगर हम बात करें तो चित्रकार हो जाएगा अली रजा। रुकनुद्दीन चित्रकार इसमें हो जाएंगे कौन? रुकनुद्दीन दोस्तों चित्रकार हो गए, रुकनुद्दीन याद रखें, ये चित्रकार हो जाएंगे। नंबर 3 चित्रकार की हम बात करें तो हिसामुद्दीन चित्रकार इस चित्र शैली से संबंधित है। यानी हिस्सा कौन? मुद्दीन, ये आपको याद रखने हैं, हिसामुद्दीन, ये इसी चित्र शैली के चित्रकार हैं। उसके बाद में देखिएगा यहाँ आपको आ रहे हैं हसन और कौन? रामलाल। तो एक हो गए अपने चित्रकारों में कौन? हसन।
ये याद रखना है। हसन, ये भी इसी चित्र शैली के चित्रकार हैं। और नेक्स्ट 5वें नंबर पे आप देखेंगे तो ये हो गए कौन, रामलाल दोस्तों। रामलाल याद रखें, ये चित्र शैली के चित्रकार हैं। और जो स्पेशली मथेरन कला से जुड़े हुए थे, वो मथेरन कला से जुड़े हुए चित्रकारों में हो जाएंगे कौन से, तो मुन्ना लाल हो जाएंगे। यानी मुन्ना लाल एक हो गए कौन से, मुन्ना लाल दोस्तों, मुन्ना लाल है। और मुन्ना लाल के बाद में एक हो जाएंगे कौन से, चंदू लाल हैं। चंदू लाल याद रखिएगा, चंदू लाल है। और इसके बाद में 8वें नंबर पे मुकुंद। 8वें नंबर पे क्या हो जाएगा, तो मुकुंद। ये तीनों चित्रकार, यानी ये स्पेशली मथेरन कला से रिलेटिव है। स्पेशली किससे रिलेटिव है, मथेरन कला से है। तो ये चित्रकार याद रखें, आपको याद रखने हैं, जो किस चित्र शैली से रिलेटिव है, बीकानेर। देखो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मुन्ना लाल है। और यहाँ से लेके ये हो गए कौन, मुकुंद, और एक हो गए चंदूलाल। ये तीनों के तीनों चित्रकार याद रखें, स्पेशली किससे रिलेटिव है, मथेरन कला से रिलेटिव है। कौन सी कला दोस्तों, मथेरन कला। मथेरन कला के क्या माने जाते हैं, ये कलाकार माने जाते हैं। मथेरन कला के क्या माने जाते हैं, कलाकार। प्रमुख रूप से इनका संबंध है कौन सी कला से, मथेरन कला से स्पेशली। अच्छा, इनमें से देखो रुकनुद्दीन है, अली रजा है, हिसामुद्दीन। इन तीनों का स्पेशली संबंध किससे बताओ, इन तीनों का, अली रजा, रुकनुद्दीन, हिसामुद्दीन, इन तीनों का स्पेशली संबंध अगर जोड़ा जाए इसका, और यहाँ तक इन तीनों का याद रखें, स्पेशली संबंध होगा कौन सी कला दोस्तों, तो वो आपकी हो गई कौन सी, पुस्ता कला। पुस्ता कला, ये स्पेशली इससे संबंध इनका है, ठीक है। अच्छा, बीकानेर के चित्रकार ये जो थे, ये ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन करते थे, पुस्ता कला के कलाकार अपने आप में क्या कहलाए, उस्ताद कहलाए। पुस्ता कला के कलाकार क्या कहलाए दोस्तों, इन कलाकारों को याद रखें, क्या कहा जाता था, तो इन्हें कहा जाता था उस्ताद। क्या कहा जाता, उस्ताद, ठीक है। उस्ता कला के चित्रकार किस नाम से जाने गए, तो उस्ताद के नाम से जाने गए, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से ये बीकानेर चित्र शैली की हमने चर्चा की। एक बार पूरा का पूरा मैं रिपीट कर रहा हूँ, बीकानेर जो चित्र शैली है, इसको लेके क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। देखो शुरू से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि कहाँ से हमने पढ़ना चालू किया था बीकानेर चित्र शैली को, और इसको लेके क्या क्या बातें थी। तो देखिए एक बार पूरा का पूरा फिर से, बीकानेर चित्र शैली आपने पढ़ी है। बीकानेर चित्र शैली दोस्तों मारवाड़ शैली की क्या मानी जाती है, उप शैली। यानी मारवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत ही ये तमाम चित्र शैलियाँ आती हैं। बीकानेर चित्र शैली है, नागौर चित्र शैली है, अजमेर चित्र शैली है, किशनगढ़ चित्र शैली है, जैसलमेर चित्र शैली है। इसमें पीले रंग को प्रधानता दी गई है। प्रमुख वृक्ष है आम। स्वर्ण युग अनूप सिंह का काल माना जाता है दोस्तों। ये चित्र शैली राय सिंह के काल में प्रारंभ हुई, और राय सिंह अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इनके वजह से इस पे मुगल प्रभाव भी पड़ा। लेकिन ऐसा ही नहीं है, चित्र शैली पर हमने पढ़ा कि इन तीन चित्र शैलियों का प्रभाव देखा गया है। MDP यानी मेरी डीपी, मुगल शैली, द्रविड़ शैली, और हो गई आपकी कौन सी, पंजाबी शैली। इस तरह से इनका प्रभाव इस पर देखा गया। अब वो सबसे पहले हम इनकी विशेषताएं बीकानेर चित्र शैली की। तो दोस्तों बीकानेर चित्र शैली की विशेषताओं में आपने पढ़ा कि बीकानेर जो चित्र शैली है, इस चित्र शैली की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा, बीकानेर शैली के चित्रकार चित्रों पर अपना नाम और तिथि अंकित करते थे। यानी कहाँ के चित्रकार चित्रों पर अपना नाम लिखते थे नीचे, और जिस तारीख में वो चित्र बनाते थे वो तिथि अंकित करते। दूसरा, सामंती, वैभव और महफिल के चित्र बने हैं कौन सी चित्र शैली में, तो बीकानेर चित्र शैली में। अगला देखिएगा, लकड़ी की पट्टिकाओं पर क्या बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। यानी लकड़ी की पट्टियों पर दोस्तों चित्र बनाए गए हैं। लकड़ी की स्लेट नुमा पट्टी पर चित्र बनाए गए। दूसरा, उस्ता कला और मथेरन कला भी इस चित्र शैली की क्या है, विशेषताएं।
जैसे कि उस्ता कला क्या होती है, तो ऊंट की खाल पर चित्रण को ही क्या कहा जाता है, उस्ता कला। इसे हम मुनव्वती कला के नाम से भी जानते हैं। ये कला लाहौर से अनूप सिंह के काल में भी लाई गई है। उसके बाद में लाहौर से लाए गए कलाकार कौन कौन से थे अनूप सिंह के काल में, तो अली रजा और कौन थे दोस्तों, रुकनुद्दीन। लेकिन इन्होंने यहाँ एक कला प्रारंभ की, चालू की, और इस कला में बाद में कलाकार बहुत सुपर हुए, और वो थे कौन, हिसामुद्दीन। तो प्रसिद्ध कलाकार माने गए हैं कौन, हिसामुद्दीन, जिन्हें 1986 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला। ऊँटों का ब्यूटीशियन, ऊँटों को सजाने में सिद्धस्त हुए कौन, अशोक टाक। इसलिए इन्हें राजस्थान में ऊँटों का क्या कहा जाता है, ब्यूटीशियन कहा जाता है। कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है दोस्तों, बीकानेर में। और राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़वीर, बीकानेर। तो ऊँट को लेके कई सवाल बनते हैं। ऊँट की नस्लें होती हैं, नाचना जैसलमेरी जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, उन चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर, तो ये भी सवाल बनता है ऊँटों को लेके। यहाँ तो अपना काम चित्रकला है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, इसके बाद में एक कला आती है कौन सी, मथेरन। और मथेरन कला का संबंध भी बीकानेर चित्र शैली से है। अच्छा, पौराणिक आख्यानों पर भित्ति चित्र बनाना, पौराणिक आख्यानों पर आधारित भित्ति चित्र, दीवारों पर चित्र तो बनने चाहिए, लेकिन वो कैसे हो, पौराणिक आख्यानों। दोस्तों एक चीज सुनिएगा, भित्ति चित्रों के लिए फेमस क्या है, यानी भित्ति चित्रों की अगर हम बात करें, तो इन भित्ति चित्रों के लिए सबसे ज्यादा, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो भित्ति चित्रों के लिए याद रखना प्रसिद्ध क्षेत्र है कौन, शेखावाटी। कौन सा क्षेत्र माना जाता है, शेखावाटी। और शेखावाटी के भित्ति चित्रों को देखने का कोई टिकट नहीं लगता, ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है, ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। शेखावाटी में खुले में चित्र बने हुए हैं, देखने के लिए कोई टिकट नहीं लगता, आराम से आम आदमी भी उनको देख सकता है। इसलिए ओपन आर्ट गैलरी के नाम से पुकारते हैं शेखावाटी के भित्ति चित्रों को। और यहाँ के भित्ति चित्र पता है क्या कहलाते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में भित्ति चित्रों को दोस्तों कहते हैं क्या, पना। क्या कहा जाता है, पना कहा जाता है। भित्ति चित्रों को पना कहते हैं। लेकिन याद रखना एक पाने भी होते हैं, पाने। पाने बता फटाफट क्या होते हैं, पाने। पाने क्या होते हैं, एक पाने भी होते हैं दोस्तों, पाने। पाने क्या होते हैं बताइए, तो याद रखना कागज पर चित्रण, कागज, कागज पर क्या चित्रण करना, कागज पर चित्रण करना, वो कहलाते हैं क्या, पाने। कागज पर लोक देवी देवताओं की क्या करना, चित्रण। तो ये चीज याद रखनी है आपको। हालांकि बीकानेर चित्र शैली से कोई मतलब नहीं है चीज का, तो कागज पर चित्रण करना मैं बता रहा हूँ आपको, पाने। तो पना और पाने में अंतर है ना। शेखावाटी क्षेत्र में भित्ति चित्रों को कहते हैं पना, और कागज पर चित्र बनाने की कला क्या कहलाती है, पाने। जमीन पर जो चित्रांकन होता है उसे कहते हैं मांडने। महिलाएं जो बनाती हैं अपने आंगन को सजाने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, मांडने कहा जाता है, मांडने। तो कागज पर देवी देवताओं के, जैसे दीपावली के टाइम पर लक्ष्मी का चित्र वगैरह, इस तरह। तो ये याद रखें, ये होते हैं कागज पर चित्र यानी पाने। ये जो देखें, फ्रेस्को इंडो पद्धति और फ्रेस्को ब्रूनो पद्धति, गीले प्लास्टर पर चित्रण और सूखे प्लास्टर पर क्या करना दोस्तों, चित्रण। इस तरह की ये कला है। अरायस पद्धति क्या होती है, भित्ति चित्रों को लंबे समय तक जीवित रखने वाली है। और रामलाल है, हसन है, अली रजा दोस्तों, इन तीनों कलाकारों को त्रिगुट कलाकार के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर चित्र शैली में त्रिगुट कलाकार कहलाते हैं ये तीनों के तीनों। प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा त्रिगुट कलाकारों में शामिल नहीं है, तो इस तरह से फिर आपको अलग जो होगा वो जवाब देना है। और फिर आगे आइएगा, आप देखें ये जो कलाकार हैं, चित्रकारों की अगर हम बात करें, तो ये तमाम चित्रकार जो आप देख रहे हैं, ये आठों के आठों, इनका संबंध बीकानेर चित्र शैली से है। लेकिन ये ऊपर वाले तीनों हैं ये उस्ता कला से संबंध रखते हैं, और नीचे वाले तीनों किससे, मथेरन कला से अपना क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। तो इस तरह से ये बीकानेर चित्र शैली आज हमने पढ़ी है। इसके बाद में नेक्स्ट अगली किशनगढ़ चित्र शैली है, अजमेर चित्र शैली है, नागौर चित्र शैली है, और उसके बाद में जैसलमेर चित्र शैली है। वो चित्र शैली यहाँ पढ़ेंगे।
आप बताएंगे फटाफट। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, साहिबा नामक महिला चित्रकार का संबंध किस चित्र शैली से है? साहिबा नामक महिला चित्रकार का संबंध किस चित्र शैली से है? तो ये आप लोगों के लिए सवाल है, साहिबा नामक महिला चित्रकार का संबंध किस चित्र शैली से है? कमला इलायची आपने पढ़ी है नाथद्वारा चित्र शैली में, साहिबा की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आपको अगली चित्र शैलियों को डिटेल से इसी प्रकार से पढ़ेंगे दोस्तों। जुड़े रहिए दर्पण क्लासेस करौली के यूट्यूब चैनल से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।